वासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 117। विषय चल रहा था कि पात्रता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। तो गुरुदेव क्या कह रहे थे कि जब भी हम किसी अच्छे लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हुई हैं, है ना, जैसे कोई विद्वान कलाकार है या कोई कवि या कारीगर विशिष्ट गुणों से भरा हुआ है, तो निश्चित ही हृदय में प्रेरणा जागृत होती है। पर ऐसी प्रेरणा मत जागृत करो जो पानी के बूंदे जैसी होगी, बस कुछ दिन रही और उसके बाद फिर गायब हो गई। जो प्रेरणा रहे वो स्थायी रहे। अब एक चीज़ की अगर प्रेरणा मन में उठी है तो स्थायी बनी रहे और आप उसको फिर करें। तो इसको कैसे पता करेंगे? अंदर बैठो, अपने इंट्रोस्पेक्शन करो, देखो कि सच में क्या तुम्हारा ये करने का मन हो रहा है या देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य वाली बात है कि भाई कोई कर रहा है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, भेड़ चाल वाली बात। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना अपने साथ की एग्जैक्टली मैं क्या चाहती हूँ ज़िंदगी से या अपने इस जीवन से, और उसको काम को जब हम करते हैं ना तो पूरी तन्मयता के साथ फिर करते हैं। तो गुरुदेव ने सूत्र क्या दिए थे? सूत्र बहुत सुंदर दिए थे कि सतत अध्ययन करना है, हमें अनवरत अभ्यास करना है, एकाग्रता के साथ करना है, तत्परता रहनी चाहिए और तपस्या। जब ये चीज़ों का समन्वय होगा तब उस लक्ष्य की परम प्राप्ति हो पाएगी, तब वो पुरस्कार मिल पाएगा। अब ऐसे भटका भटका 2-2 4-4 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया तो किसी भी चीज़ का प्रतिफल नहीं मिलेगा। 2 दिन कुछ किया, फिर 4 दिन कुछ और करने लगे, फिर कहीं और मन लग गया, तो क्या है? भटका हुआ मन है ये। फिर आपको कहीं कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगेगी। कोई एक चीज़ को स्थायी तौर पे समझो कि एग्जैक्टली ये चाहिए मुझे जीवन में, और बस उसमें लग जाओ। तो आज गुरुदेव के उसी क्रम में आगे कहते हैं, संसार के सारे सम्मान, सारे साधन, सारे वैभव, सारी विभूतियाँ, उपलब्धियाँ एवं ऐश्वर्य, सिद्धियाँ तथा समृद्धियाँ सबके लिए एक समान ही उन्मुक्त बिखरी पड़ी हैं। जो चाहे अपनी साधना एवं अध्यवसाय के बल पर पात्रता प्राप्त कर लूट ले। ईश्वरीय प्रसाद तथा पुरस्कार न तो किसी के लिए सुरक्षित है और न ही वर्जित। उसके न्याय विधान में न तो किसी के साथ अन्याय होता है और ना ही पक्षपात। ये तो हम लोगों ने कई बार समझा है ना कि ईश्वर क्या है? एनर्जी है, पावर हाउस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आती है उसको पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस थोड़ी किसी के साथ भेदभाव करेगा कि नहीं मैं इसके घर जाऊंगा और इसके घर नहीं जाऊंगा, या मेरे से सिर्फ टीवी फ्रिज कूलर चलेगा और मेरे से ये वॉशिंग मशीन मत चलाना, एसी मत चलाना। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जिधर भी तार के माध्यम से भेज दो, जिधर भी लगा दो, स्विच ऑन कर दो, वो उधर ही काम करने लगेगी। ईश्वर बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। निराकार ब्रह्म जो है ना, वो एकदम एनर्जी के फॉर्म में। इसीलिए तो देखो राम और रावण दोनों में उसी ब्रह्म की तो ऊर्जा चल रही थी। तो गुरुदेव वही बोलते हैं, भगवान की ऊर्जा जो है सबके लिए एक समान है। हम मुझे भी जितनी दे रखी है उतनी आपको दे रखी है, उतनी किसी छोटे बालक को दे रखी है। सबको एक समान एनर्जी लेवल, सबका एक समान है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन किस अपने उस एनर्जी लेवल को, या जो परमात्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा है उसको किस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, उसको कितना फलीभूत कर रहे हैं, उसको कितना निखार रहे हैं, संवार रहे हैं। जैसे अक्सर मैं ये बात कहती हूँ ना, 7 कोश, 7 चक्र, 5 कोश, इस सब के अंदर है। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा मनुष्य तन में जो आया है वो मुझे ये बता दे कि नहीं मेरे अंदर 7 चक्र नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं, या 5 कोश नहीं है, तो बताएं। जो भी जिसने भी मनुष्य तन धारण किया है सूक्ष्म शरीर में, सबके पास 7 चक्र हैं, 5 कोश हैं, 5 प्राण हैं। जितनी भी ये आध्यात्मिक विभूतियों से भरी हुई आत्म परिष्कार करने के लिए जो जितने सब होती हैं चीज़ें, बुद्धि है पढ़ने के लिए, पढ़ाई कर सकते हैं सब लोग। नहीं पढ़ना आता तो सीख के पढ़ सकते हैं, है ना। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, सेवा करने के लिए है, सब कुछ अवेलेबल है। तो कोई रो रहा है और कोई खुश है, कोई प्रगति के मार्ग के पे चरम पे पहुंच गया है और कोई कहीं से हिल ही नहीं पा रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? बाह्य परिस्थितियाँ? गुरुदेव कहते थे नहीं, बाह्य परिस्थितियाँ नहीं, तुम्हारी मनस्थिति, तुम्हारे इंटरनल। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर आप काम करना शुरू करिए और बताइए कि कौन सी चीज़ दुर्लभ हो गई दुनिया में। हमारी गलती क्या होती है? हमारी नज़र बाहर रहती है। हम बाहर चीज़ों को जज करते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, ये खराब, वो खराब, वो खराब, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब, मेरे प्रारब्ध खराब। नहीं, कुछ तो मेरे प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कितने भी खराब हों, अगर आप ऊंचे स्तर की साधनारत हैं या आपने आत्म परिष्कार वाले मार्ग पे कदम रखा तो थोड़ा समय लगता है परिष्कृत होने में, लेकिन एक समय के बाद जब आपने वो अचीव कर लिया तो निश्चित ही कोई आपको रोक नहीं सकता ऊंचा उठने से। तो ये शक्ति है अंदर की।
आत्मबल है, इसी को आत्मबल कहते हैं। गुरुदेव कहते थे ना, बुद्धि बल, बाहुबल, फिर ब्रह्मबल, आत्मबल। ये आत्मबल सबसे ऊंचा होता है, आत्मबल और ब्रह्मबल। ये जिसके पास है तो उसके बुद्धि बल, बाहुबल, धन बल, विवेक बल, सब बल अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसी क्रम में गुरुदेव आगे बोल रहे हैं कि लोग दूसरे की तुलना में अपनी दयनीय दशा पर रोते, तरसते, समय, भाग्य अथवा परमात्मा को कोसते हुए ईर्ष्या भर किया करते हैं, किंतु कभी एक क्षण यह नहीं सोचते कि जब अमुक व्यक्ति महत्वपूर्ण स्थान पाने के लिए जी जान से परिश्रम कर रहा था, पसीना बहा रहा था, नियम एवं संयम की साधना में तप रहा था, तब हम आराम से प्रमाद और आलस्य की बूटी छाने हुए अंगड़ाइयां लेकर जमुहा रहे थे। बिल्कुल सही बात है। किसी की उन्नति देख के हम जलने लगते हैं, होता है ना संसार में, तो हम लोगों ने सबने देखा होगा। कंपटीशन, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये घृणा, है ना, और छल कपट बड़ी आम बातें हैं। कलयुग में तो 90% जगहों पर आपको देखने मिल जाएंगी। ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? कि क्योंकि हम किसी की उन्नति, प्रगति, किसी की अच्छी चीज देख के जल तो रहे, पर ये देखा कि जब वो अपनी इस उन्नति में लगा हुआ था, दिन रात तपस्या कर रहा था, उस स्थान पे, जिस स्थान पे भी वो व्यक्ति है, कोई बहुत ऊंचे कलाकार के स्थान पे, कोई ऊंची पदवी पे है, कोई बहुत महान कार्य कर रहा है, तो आज जब वो उतनी महानता पे पहुंचा है तब आप उसको देख के चल रहे हैं। लेकिन जब उस वो महानता पे पहुंचने के लिए जब वो प्रयत्न कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, दिन रात एक कर रहा था, नियम और संयम के साथ लगा हुआ था, हाँ, नींदें उड़ गई थी, दिन रात लगा हुआ था अपनी चीजों में, बिल्कुल धैर्यता के साथ, तत्परता के साथ, उस समय हम क्या कर रहे थे? हम आलस कर रहे थे, प्रमाद कर रहे थे, अंगड़ाइयां ले रहे थे, जमुहाइयां ले रहे थे। तो हमने उस पीरियड को नोटिस किया कि भाई जितनी देर वो अपना समय का सदुपयोग कर रहा था, उतनी देर तो हम निंदा चुगली कर रहे थे, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उससे जलन, उससे कंपटीशन, उससे घृणा, उससे चिढ़। और फिर उसके बाद जब वो ऊंचा उठ गया तो हम कह रहे हैं कि अरे वो तो और जलना शुरू कर दिया। पर ले दे के पता है क्या होता है? जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कंपटीशन कर रहे हैं ना एक दूसरे से, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, और तो अपना निरंतर प्रयत्नशील है और एक दिन पर दिन आगे ही बढ़ा जा रहा है। लेकिन हमारा वो समय भी गया जिस समय हम ईर्ष्या कर रहे हैं, और भविष्य भी गया। क्यों? क्योंकि गंदी आदतों को हमने अपने अंतःकरण में अभ्यास कर करके और जमा कर लिया, एकदम गहराई से उसको बीज बीज रूप में उसको डाल दिया। तो ये गड़बड़ हमने क्या कर दी? दोनों लेवल पे गड़बड़ कर दी, कर्म भी बनाया और अपना भविष्य भी बिगाड़ लिया। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जब इसके कदम अपने लक्ष्य पथ पर तेजी से बढ़ रहे थे, तब हम निठल्ले तथा निकम्मे लोगों की मंडली में बैठे गपशप का मजा मार रहे थे। हम कभी यह नहीं सोचते कि जिस समय या अपने निश्चित उद्देश्य की योजना बनाते, उस पर विचार करते उस पर विचार करते और उसको सफल करने का योग खोजने में दीन दुखियों को भूले हुए जी जान से लगा हुआ था, तब हम या तो पैर फैलाए कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे थे या कोई अश्लील फिल्म देख रहे थे। कितनी अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं, ये बिल्कुल सच है। पता है, मृत्यु के समय लोग कहते हैं ना बहुत कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है आपको पता है? यही कष्ट होता है, जब सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला रहता है तो हम तो भोग में लिप्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। अब आज क्या खा लें चटर चटुर, अब आज कहाँ कौन सी पिक्चर दिखाएं, अब आज कहाँ शॉपिंग कराएं, अब चलें किसकी निंदा चुगली कराएं। एक एक घंटे, दो दो घंटे, चार चार घंटे, मैंने तो देखा है लोग गप्पे मार रहे हैं। 4 घंटे हो गए, क्या चल रहा है? किसी की निंदा चल रही है 4 घंटे से। अच्छा, रस आता है? निंदा में तो बड़ा रस आता है, ये सब रस वाली चीजें। चुगली में और रस आता है, छल कपट करने में तो और ही मजे आते हैं। पर इसका परिणाम कब भुगेंगे? जब वही मृत्यु सर पे जब नाचने लगेगी, जब लीलाधारी अपने दिखाएंगे कि देखो सुर दुर्लभ मनुष्य तन तुमको दिया था, और क्या करने के लिए दिया था और तुमने क्या किया, अब बताओ। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तुमको मिला था, तुमको दिया था कि तुम अपना आत्म परिष्कार कर लो, अपना भविष्य बना लो, लोक परलोक बना लो। तो तुम बैठ के, गुरुदेव तो कितना डांट लगा रहे थे, तुम अश्लील पुस्तकें पढ़ रहे थे, तुम अश्लील चित्र देख रहे थे, तुम गप्पे कर रहे थे, तुम टांग पसारे सो रहे थे, आलस और प्रमाद कर रहे थे। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। हम सब अपने जीवन में कहीं गहराई से देखें तो जैसे ही खाली होते हैं तो खुराफात की तरफ ही दिमाग जाता है। किसी सात्विक, किसी सार्थक कार्य को करने का सोचा कभी कि यार सुर दुर्लभ मनुष्य तन है, खत्म हो जाएगा, पहले कुछ सार्थक कार्य कर लो, समय जा रहा है, समय रुका थोड़ी हुआ है हमारे लिए।
जब यह समाज में कर्मठ कर्मयोगियों के बीच कंधे से कंधा रगड़कर अपना मार्ग, अपना स्थान बनाने के प्रयत्न में व्यस्त था, तब हम खेलने कूदने, मनोरंजन करने, सैर सपाटे, खाने पीने, मौज उड़ाने में लगे हुए थे। जहां उसने एक एक क्षण, एक एक पल का सदुपयोग किया, वहां हमने दिन, सप्ताह, माह और वर्ष यूं ही चुटकी बजाते नष्ट कर डाले। अब तो इस विपरीत स्थिति में उसके और हमारे बीच यह अंतर होना स्वाभाविक ही है। इसमें रोने झीकने अथवा भाग्य को दोष देने की बात ही क्या है। आत्मसंयमी तथा आत्मघाती की स्थिति के बीच जो अंतर होता चाहिए, वह पुरुषार्थी तथा प्रमादी के बीच होगा। सही बात है। जब वो व्यक्ति अपना जीवन बनाने में लगा हुआ था, अपना एक एक क्षण, एक एक पल का सदुपयोग कर रहा था, सप्ताह, दिन, माह, वर्ष एकदम सिस्टमेटिक तरीके से गिन रहा था कि भाई समय नहीं है, इतना इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो हम क्या कर रहे थे? इसकी निंदा, इसकी चुगली, इधर टाइम पास, उधर टाइम पास, चलो खेल आए, चलो कूद आए, चलो मनोरंजन कराएं, चलो कहीं सैर सपाटा कराएं, चलो कुछ खाएं, ये करते ना अपन। कोई संयमित जीवन तो जीते नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो आत्म संयमी और आत्मघाती की स्थिति का जो अंतर होता है ना, वही अंतर पुरुषार्थी और प्रमादी का भी होता है। एक पुरुषार्थी व्यक्ति आत्म संयमी होता है, संयम से रहता है। अब ये क्या है, खाने में टाइम वेस्ट कर देना, घूमने में, ये क्या ले रहे हैं? इंद्रिय लिप्सा ही तो ले रहे हैं। क्या मिलेगा इंद्रिय सुख लेकर? ले लो, क्षणिक है, खूब लो, सारी जिंदगी लेते रहो, किसने मना किया है? तृप्त नहीं होगे, कभी तृप्त नहीं होगे और गर्त में ही गिरते चले जाओगे, क्योंकि बना ही ऐसा है, वो तो माया है। वैसे हम आप सबके लिए संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको हम अपने में उसकी पात्रता प्राप्त कभी भी पा सकते हैं। आइए प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थी बने, अस्त व्यस्तता से पीछा छुड़ाकर व्यवस्थित जीवन कार्य पद्धति अपनाएं, अपने परिश्रम एवं पसीने द्वारा किसी भी पुरस्कार का मूल्य चुकाएं, अध्ययन एवं अध्यावास की साधना करें और तब देखें कि संसार का कौन सा दुर्भाग्य हमें हमारे महत्वपूर्ण स्थान पर आने से रोकता है। कितनी सुंदर बात गुरुदेव ने लिख दी कि आइए, गुरुदेव बोल रहे हैं। अब देखो, वहाँ महाकाल है, वो साक्षात कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं? प्रमाद छोड़िए, पुरुषार्थी बनिए, अस्त व्यस्त जीवन को छोड़िए, व्यवस्थित जीवन अपनाइए, सुव्यवस्थित कार्यशैली अपनाइए, अपना परिश्रम, अपना पसीना लगाइए, समय का सदुपयोग करिए, बार बार नहीं मिलता। और ये डिप्रेशन में रहना, हताश निराश छोड़िए, सब आपके अंदर चीजें एक बार उठिए तो जो स्वयं से स्वयं की मदद करता है वही अपनी मदद कर सकता है। आत्मने आत्मना बंधुर आत्मने आत्मना। हे अर्जुन, तू अपना इस संसार समुद्र से स्वयं उद्धार कर, क्योंकि तू स्वयं ही अपना बंधु है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं। कब? जब उठ के खड़े हो जाएंगे, जब अपनी जीवनचर्या को अच्छे से तन्मयता से करने लगेंगे। और शत्रु कब बन जाएंगे अपने स्वयं ही? जब सोते रहेंगे, आलस प्रमाद करते रहेंगे। तो किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, न परिस्थितियों को, न लोगों को। ये सब हमारा मनोबल कमजोर है, हमारा मनोबल गिरा हुआ है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हो यार? तुम्हारी जिंदगी है ये, कोई नहीं हेल्प करेगा और ना कोई करता है। क्यों करेगा? सामने वाला अपनी नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी कैसे करेगा? तो अपना उद्धार स्वयं करो। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम अपने मित्र हो, तुम स्वयं जब जिस दिन सोच लोगे उस दिन खड़े हो जाओगे। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव ने लिटरली हम सबको बोला है, आइए, देखिए लिखा है आइए, क्या क्या छोड़ना है। तो आज माँ गायत्री से यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव ने जो जो कहा है वो हमारे जीवन में उतरे। प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थी बने, हम सभी प्रमाद छोड़ दें, आलस छोड़ दें, पुरुषार्थी बने, अस्त व्यस्तता से पीछा छुड़ाकर व्यवस्थित जीवन जिए। ठीक है, दो चीज़ें आज हम लोग माँ गायत्री से आह्वान करेंगे। तो कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में कर लें, सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ, और हम भी अपने जीवन से आलस, प्रमाद, नकारात्मकता, व्यर्थ की चीज़ों को, इंद्रिय लिप्साओं को, सबको त्याग रहे हैं और पुरुषार्थी बन रहे हैं। जो हमारा अस्त व्यस्त जीवन था वो क्या हो गया है? व्यवस्थित हो रहा है, हो गया है। माँ गायत्री ने हमारे जीवन को व्यवस्थित कर दिया है, हमारे जीवन में पुरुषार्थ आ गया है, हम पुरुषार्थी बन चुके हैं। अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव नोट पर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।